गोरी बहन, क्या बात है? आपको कभी इतना दुखी तो नहीं देखा। चिड़िया बहन, क्या बताऊं, मेरा बेटा जग्गू जवान हो गया है, उसकी शादी करनी है। मेरे तो पीछे पड़ा है कि मुझे मेरी शादी कराओ। इससे पहले कि वो अपनी पसंद की कोई लाकर मेरे सामने खड़ा कर दे, मैं उसकी शादी कर देना चाहती हूँ। मैं कोई अच्छी सी और सुंदर सी कवि ढूंढ रही हूँ, बस मिल नहीं रही। गौरी बहन, मेरी बहन वाले जंगल में एक कवि रहती है, चुन्नी है नाम उसका। वो बहुत अच्छी कवि है, अकेले ही रहती है। अकेले? क्या माता पिता नहीं है? नहीं, उसके माता पिता तो बहुत देर पहले ही मर चुके थे। अगर आपको हो तो मैं बात करती हूँ। तो फिर बात क्या करनी, मैं अपने बेटे जग्गू को साथ ले जाऊंगी। अगर हमें कभी पसंद आ गई तो उधर ही शादी कर देंगे। गौरी बहन, अभी तो शाम होने वाली है, हम कल सुबह चले जाएंगे। कल फिर मैं अपने बेटे को लेकर किस टाइम आऊँ? जब आपका मन चाहे, मैं सुबह घर ही होंगी। अब चलो गौरी बहन, शाम होने ही वाली है। फिर गौरी कवि और चिड़िया अपने अपने घर की तरफ चल देती हैं। कालू जी, आज मुझे टूनी चिड़िया मिल रही थी। वो बता रही थी कि उसके बहन वाले जंगल में एक कवि रहती है, उस बेचारी के माता पिता नहीं है। मैं कल जा रही हूँ उस कवि को देखने। क्यों? क्या देखने जा रही हो? अपने जग्गू के लिए पत्नी ढूंढ रही हूँ। तुम्हें तो इस बात की कोई चिंता नहीं है, मैं तो दिन रात अपने इस बेटे की शादी के सपने देख रही हूँ। गौरी, तुम तो कह रही हो माँ बाप नहीं है, फिर वो दहेज कहाँ से देंगे? दहेज तो नहीं दे सकती वो बेचारी, गरीब सी है बेचारी। माँ, मैं तो किसी गरीब कवि से शादी नहीं करूंगा, मैं तो अमीर कवि से शादी करूंगा। जग्गू बेटा, ऐसे गरीब पंछी सेवा बहुत अच्छी करते हैं। कुछ दिन सेवा कराकर अगर आपको ना पसंद आए तो किसी और से करवा दूंगी। अच्छा मामा, फिर ठीक है। वो ऐसे बातें करते करते सो जाते हैं। अगले रोज सूरज जैसे ही अपनी रोशनी बिखेरता है, गोरी कवि अपने बेटे को लेकर टूनी चिड़िया के घर चली जाती है। चलें गोरी बहन, मैं जग्गू को भी अपने साथ ही ले आई हूँ। मैं तो तैयार हूँ, बस तुम्हारी ही देर है। गोरी बहन, मैं भी तैयार ही बैठी थी। फिर वो सब दूसरे जंगल चल देते हैं। गोरी कवि तो बहुत खुश थी। वो इसलिए नहीं कि वो अपने बेटे की शादी करने लगी थी, बल्कि इसलिए अब उसकी सेवा करने के लिए कोई आ रहा है। वो दूसरे जंगल पहुंच जाते हैं। चुन्नी बेटी, ये गोरी आंटी है और ये इसका बेटा जग्गू है। ये अपने बेटे की शादी करना चाहती है। मुझसे बात की तो मेरे ज़हन में बस आप ही का ख्याल आया। क्या आप शादी करोगे इस कव्वे से? वो कव्वी शर्मा जाती है। आंटी, मेरा तो कोई भी इस जंगल में नहीं है जो आपको बेहतर लगे। गोरी बहन, आप अच्छे से देख लें, बाद में फिर ना कहना दहेज वगैरह नहीं मिलेगा। बेटी, आपको क्या क्या काम आते हैं? आंटी, मुझे सब काम आते हैं। मैं भोजन की खोज भी कर लेती हूँ, मैं घोंसले की मरम्मत कर लेती हूँ, और तो और मुझे लकड़ियों का घर भी बनाना आता है। माँ, घर तो नया बनवाएंगे इस कवि से। चुप कर जाओ, मरवाएगा क्या? चिड़िया, हमें ये रिश्ता मंजूर है। चुन्नी, हम तुम्हें ब्याने आए हैं, आप हमारे साथ चलो। आंटी, आप जरा बैठे तो, मैं आपके सेवा के लिए कुछ लेकर आती हूँ। अब अपने ससुराल जाकर ही फल ढूंढ ढूंढ कर लाना। चलो, शाम से पहले हमें घर लौट कर भी जाना है। ऐसे वो चारों वापस लौट जाते हैं। गोरी बहन, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। अब मैं चलती हूँ, शाम भी होने वाली है। सारा जंगल छोड़कर दूसरे जंगल के ये कवि मिले तुझे अपने बेटे की शादी करने के लिए? इसे नया घर भी बनाना आता है और भोजन की खोज भी। फिर जाओ बहू, आज देखते हैं क्या लाती है हमारी बहू हमारे लिए। और सास जी को ना भूल जाना। और तुम्हारा सर का साई भूखा रहेगा। परंतु ये जंगल तो मेरे लिए अनजान है, मुझे रास्तों का नहीं पता। एक दो दिन में मैं सब सीख जाऊंगी, फिर ही जाऊंगी भोजन के लिए। जब घर से बाहर निकलोगी तो सब सीख जाओगी। हम सब भूखे हैं, जाओ और हमारे लिए भोजन लेकर आओ। फिर वो कभी वहां से उड़ जाती है। उसे तो किसी भी दिशा का नहीं पता था, वो उड़ती जाती है।
वो थक जाती है, नदी के किनारे बैठ जाती है। अब मैं सब परिवार के लिए भोजन कहाँ से ढूंढ कर लाऊं? मुझे क्या पता इस जंगल में भोजन कहाँ से मिलता है। वो ऐसे बैठी हुई थी कि उसकी नज़र नदी के पानी पर जाती है। वहां पर आम तैरते हुए आ रहे थे। चुन्नी कभी वो आम उठा लेती है और फौरन अपने घर की तरफ लौट जाती है। रघु, तुम्हारी पत्नी तो कितने स्वादिष्ट और रसीले आम लेकर आई है। माँ, इस जंगल में हमें तो कभी नहीं आम मिले। आप आम खाएं, पेड़ ना गिने। शाम हो जाती है और फिर रात, फिर वो सब सो जाते हैं। चिड़िया बहन, मुझे आपसे ये उम्मीद ना थी। आपने उस छोटी कवि पर क्यों इतना जुल्म किया? क्यों कालू और गोरी कवि की बातों में आ गई? क्यों उसने उसके बेटे के साथ आपने शादी करा दी? मुझे तो बहुत अफसोस हो रहा है। मिट्टू भैया, मुझे पता है कि गोरी और कालू से बहुत तंग करेंगे, परंतु आप देख लेना, वो कभी अपने प्यार से सबका दिल जीत लेगी। भला ऐसे पंछियों के साथ कौन रह सकता है? मिट्टू भैया, आप मिट्टू हो, मिट्टी नहीं हो। आपको नहीं पता, एक लड़की पंछी अपनी जिंदगी गुजारने के लिए सब कुछ बर्दाश्त कर लेती है। ऐसे ही मुझे पूरा विश्वास है, वो कभी सब करेगी। वो कभी अपना घर नहीं छोड़ेगी, मोहब्बत से उनके दिल जीत लेगी। मुझे तो ऐसा नहीं लगता। तुमने बताया था कि लकड़ियों का घर बनाना आता है। हम कब से इस तिनकों के घर में रह रहे हैं। तो कब बना रही हो एक सुंदर सा घर? ये देखें कैसा घर बनाती हो तुम। जी माँ जी, मैं पहले सबके लिए भोजन ले आऊं, फिर शुरू करती हूँ, पर उसके लिए मुझे आपकी मदद की जरूरत होगी। मेरी माँ ने कभी काम नहीं किया। तो फिर आप चले जाना मेरे साथ। मेरे बेटे ने भी कभी काम नहीं किया। पिताजी, आपने भी कभी काम नहीं किया होगा, मैं खुद ही ले आऊंगी। फिर वो कवि वहां से चली जाती है। बहुत अजीब कवि है, लड़ाई का कोई मजा आता ही नहीं, कोई मौका देती ही नहीं है ये। माँ, मुझे तो ये एक शरीफ कवि लगती है। फिर वो कभी पहले भोजन लेकर आकर देकर वहां से चली जाती है और फिर घर बनाने का सामान इकट्ठा करती है। वो ये सब अकेले ही कर रही थी। ऐसे ही 2 दिन गुजर जाते हैं। वो कभी एक सुंदर सा घर बना लेती है। टूनी चिड़िया भी उड़ती उड़ती वहां आ जाती है। चुन्नी बेटी, कैसे लगे आपको आपके ससुराल वाले? आंटी, सब ठीक है। माँ जी मेरा बहुत ख्याल रखती हैं, मुझे दाना भी देती हैं और अच्छे से अच्छा फल भी देती हैं, और पति जी मुझे बहुत खुश रखते हैं। गोरी कभी अंदर बैठी सुन रही थी और फिर वो बाहर आ जाती है। चिड़िया बहन, आपका बहुत शुक्रिया, आपने तो मुझे बहू ने हीरा दिया है, हीरा। आज मैं मान गई कि सास कैसी भी हो, बहू अपने प्यार से उसका दिल जीत लेती है। बेटी, आप बहुत अच्छी हो, कल से हम सब मिलकर भोजन ढूंढा करेंगे। मेरी माँ नहीं थी, मुझे माँ मिल गई। फिर वो सब खुशी खुशी अपना जीवन गुजारते हैं। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मज़ीद ऐसी कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें।